राजघाट कोचिंग सेंटर होता है, ये मैंने ज्वाइन करा था यहाँ के 72 के अंदर, 72 बल्कि 73 के अंदर, 73 में मैंने ज्वाइन करा था। उससे पहले जैसे यहाँ पे वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप भी हो चुकी थी। क्या होती थी? वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, मेरे आने से पहले की बात है ये। वहाँ पे थी ये, अच्छा सेंटर था। लेकिन जब उसके फिर इन्होंने वहाँ पे ये शुरू हो गया आपका 82 के अंदर ये बनना शुरू हो गया था। वहाँ पे 4-5 साल में रहा। तो उसके बाद फिर जब ये 82 का गेम शुरू हुआ तो उसको वहाँ पे ये आजकल से नया इंदिरा गांधी शुरू हुआ है और कुछ हुआ है, बहुत सारे गेम को वहाँ पर बन गए हैं ऊपर से। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम वो है। तो राजघाट कोचिंग सेंटर सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट था वहाँ पे, आर्चरी थी, क्रिकेट था, आर्चरी थी और रेसलिंग थी। ये 3 से थी वहाँ पे। अच्छा। और अच्छा कितने साल चला वो कोचिंग सेंटर? ये तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मेरे ख्याल मेरे से पहले शुरू हो चुका था वहाँ पर ये कोचिंग सेंटर। मैं 74 में ज्वाइन कर रहा, 73 में। और कौन रन करता था? ये अपना नेशनल स्टेडियम्स को रन करती थी। कितने बच्चे आते थे वहाँ? अरे बच्चे बहुत, दो सीमेंटेड विकेट थी मेरे पास, और उसमें आसपास के बच्चे जितने थे ना, दरियागंज के और उसके वो वहाँ पे आया करते शाम को। अच्छा। और चार्जेस भी होते थे उस? नहीं, कोई चार्जेस नहीं। मेरे ख्याल 5 रुपये या 10 रुपये की फीस लेने का कराते हैं। अच्छा। नो फी। ठीक। तो उससे कोई प्लेयर्स निकले उस ज़माने में? नहीं, वहाँ पे नहीं ज़्यादा। ठीक। फिर बंद हो गया ना वो। जो आर्चरी, क्रिकेट और रेसलिंग उसमें ये 3 आती थी। तो लगभग कितने बच्चे होंगे? क्रिकेट में कितने होंगे? देखो मेरे पास जो मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन नियर अबाउट 50 के करीब थे मेरे पास जो क्रिकेट खेलते थे। जहाँ आज इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ पर साई की एक क्रिकेट एकेडमी चलती थी, नेताजी क्रीड़ा संस्थान। तो उस टाइम यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, एक प्लेन ग्राउंड था बस, और उसके ऊपर सर मेहनत कराते थे बच्चों को। और समय अनुसार वहाँ पर बढ़ते जब दिल्ली बढ़ती गई और नेशनल स्टेडियम के अंदर कोचिंग सेंटर शुरू हुआ। लेकिन सर हमेशा वहीं पर ही डटे रहे। बहुत सालों तक उन्होंने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दी, ओपन जमुना के किनारे, नो पॉल्यूशन एरिया के अंदर। और इनके हाथ से बहुत से बच्चे आज टॉप पर खेल के रिटायर हो गए। और अब सर जो अपनी ज़िंदगी इन्होंने सारी क्रिकेट को दी है, और इनसे बड़ा कोच ये 2 जने दिल्ली में मानते थे इनको, भटनागर सर और गुरचरण सर, जिन्होंने दिल्ली के टॉप मोस्ट प्लेयरों को ट्रेनिंग दी है और वो शिखर तक खेले। अच्छा, वो जो संस्थान थी, वो जो एकेडमी थी, उसमें ज़्यादातर कैचमेंट एरिया क्या था? वहाँ पर ज़्यादातर इधर पुरानी दिल्ली से, दरियागंज से लोग आते थे। देखिए दिल्ली इतनी बड़ी नहीं थी, जमुना पार बढ़ना शुरू हुआ था उस टाइम, और पुराने में शाहदरा तक, और ओल्ड दिल्ली के जितने प्लेयर होते थे यहाँ पर खेलने वाले आते थे। क्योंकि सारी दिल्ली जो है वो उस टाइम बाद में बढ़ी है, महरौली तक गांव होते थे, वहाँ से गरीब बच्चे खेलने आते थे। उस टाइम पैसा किसी के पास होता नहीं था, क्रिकेट कोई इतना बड़ा गेम था नहीं उस टाइम। लोग बाग लोकल गेम ज़्यादा खेलते थे, गली में फुटबॉल खेलते थे। बेला रोड के ऊपर शांतिवन से लेकर ओपन ग्राउंड होता था, वहाँ जो पुरानी दिल्ली के छोटे छोटे क्लब बने हुए थे। लेकिन फुटबॉल उस टाइम बहुत पीक पे था, क्रिकेट खेलनी लोगों ने शुरू करी थी। तो सर बहुत मेहनत करते थे। गली में लोकल गेम होते थे, वॉलीबॉल होता था, जो शूटिंग बॉल जिसे वो कहते हैं, बीच में नेट लगा के जगह जगह बनते थे। लाल किला मैदान के अंदर वो चीज़ें खेली जाती थी। तो क्रिकेट का माहौल सिर्फ नेताजी क्रीड़ा संस्थान मेन बड़ा संस्थान था साई का। अच्छा। उसके बाद फिर नेशनल स्टेडियम शुरू हुआ, फिर यहाँ IG स्टेडियम बन गया, उसमें राजू टंडन कोच होते थे। उन्होंने क्रिकेट का बहुत साल तक वहाँ पर कोचिंग दी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोचिंग शुरू हुआ, फिर सिरी फोर्ट में शुरू हुआ। तो ये बढ़ते आज दिल्ली का माहौल क्रिकेटमय हो गया। ये कब तक चला ये नेताजी क्रीड़ा संस्थान? देखिए जब तक हमारे पास एशियाड के लिए जगह की तलाश शुरू हुई दिल्ली के अंदर,
तब ये उसमें कवर हुआ और यहाँ पर ये आईजी स्टेडियम बनना शुरू हुआ, फिर वेलोड्रम बना यहाँ पर साइकिल ट्रैक का। तो ये सब चीज़ें उस टाइम में बनने शुरू हो गए, उसके बाद से सारे गेम जो है जमुना किनारे आ गए। और फीस क्या हुआ करती थी उस ज़माने में? सिर्फ 3 स्पोर्ट होते थे ना? हाँ, 10 रुपये मुश्किल से होती थी गरीब बच्चों के लिए, और जो मेन बच्चे आते थे गरीब हो या अमीर हो, वो फीस ही 10 रुपये होती थी उसकी, और गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती थी। और उस टाइम सर की जो पे स्केल था वो भी मतलब उस टाइम के हिसाब से था, तो सर ने बहुत मेहनत करी उस टाइम में। आज चढ़ती हुई क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर फाइनेंस देखो तो जिस तरफ डालो तो उधर ही है। तो उस टाइम के क्रिकेट में और इस टाइम के क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेक्निक का भी फ़र्क है। If you liked the video, subscribe to the Delhi Junction.